हैं बिल्कुल हल्की, धीमी और ऊंघ दिलाने वाली, भारत का बोरिंग इतिहास नींद लाने वाला संस्करण। बहुत, बहुत समय पहले, इतना समय पहले कि किसी को ठीक से याद भी नहीं, भारत नाम की एक जगह थी। लोग वहां रहते थे, खाते थे, सोते थे और कभी-कभी खेती भी करते थे। फिर एक दिन किसी को लगा कि चलो नदी के किनारे ही रह लेते हैं, तो लोग नदी किनारे बस गए। फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी जगहें बनी जहां लोग रोज-रोज ईंटें बनाते थे, फिर उन्हें दोबारा रखते थे, फिर सोचते थे कि और क्या करें। लेकिन कुछ खास नहीं हुआ, सब कुछ बहुत सामान्य था। फिर वैदिक काल आया, लोगों ने मंत्र पढ़े, यज्ञ किए, घी डाला और देखते-देखते सदियों निकल गईं। राजा आते गए, जाते गए, जनता वही काम करती रही, खाना, पीना, सोना, खेती। फिर महाजनपद आए, 16 थे। क्यों थे? किसने गिने? किसे पता? इतिहास की किताब में लिखा है, इसलिए मान लो। फिर मौर्य साम्राज्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। फिर उनके पोते अशोक आए, अशोक ने युद्ध किया, फिर पछताए, फिर बौद्ध धर्म अपना लिया और सब लोग सोच रहे थे, अरे वाह! पर रोजमर्रा की जिंदगी वही रही, खाना, काम, फिर सोना। इसके बाद गुप्त काल आया, जिसे स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि हाँ, लोगों ने ऐसे ही तय कर लिया कि यह अच्छा समय था। वैसे आम लोग आज भी जैसे जी रहे हैं, वैसे ही तब भी जी रहे थे। फिर दिल्ली सल्तनत आई, कई सल्तनतें आईं गईं, आईं गईं। इतिहास की किताब में बस पन्ने बढ़ते गए। फिर मुगल आए, लंबे समय तक रहे। इतिहास की किताब का आधा हिस्सा मुगलों से भरा है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, नाम पढ़ते पढ़ते ही नींद आने लगती है। फिर यूरोप वाले आए, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और आखिर में आए अंग्रेज। उन्होंने कहा, अरे वाह! यहाँ मसाले भी हैं, लोग भी हैं, चलो यहीं रुक जाते हैं। और वे 200 साल रुक गए। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हुआ, फिर संविधान बना, फिर चुनाव हुए, फिर सरकारें बदलती रहीं और लोग आज भी वही करते हैं, खाना, काम, ट्रैफिक और सोना। अगर आप चाहें, बहुत, बहुत पुराने समय में, जब घड़ियां भी नहीं थीं, तब भारत नाम की जगह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बन रही थी। लोग सुबह उठते थे, आंखें मलते थे और फिर सोचते थे, आज क्या करें? फिर वही रोज वाला काम, पानी लाना, खेती करना, जानवर संभालना। इतिहास में कुछ भी रोमांचक नहीं हो रहा था, सब कुछ स्लो मोशन में। फिर हड़प्पा आया, लोग ईंटें लगाते गए, टक टक टक, इतनी धीमी रफ्तार से कि इतिहास की किताब भी ऊँघने लगी। नाली सिस्टम अच्छा था, पर इतना भी नहीं कि नींद टूट जाए। फिर वैदिक काल आया, मंत्र पढ़े गए, इतने लंबे, इतने भारी कि जिन्हें पढ़ाया गया वे खुद भी सो गए होंगे। फिर 16 महाजनपद, इतिहास की सबसे बड़ी नींद वाली लिस्ट। 1, 2, 3, गिनते गिनते ही मन ऊंघ जाए कि कौन किसका क्या था, किसे क्या करना था। इतिहास कहता है, बस याद कर लो, और हम कहते हैं, ऊ घ, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य राजा, चाणक्य बुद्धिमान, सब ठीक चलता रहा। फिर अशोक आए, युद्ध हुआ, फिर साइलेंस, इतना साइलेंस कि इतिहास के पन्ने खुद खर्राटे लेने लगे। गुप्त काल स्वर्ण युग, किताब कहती है, बहुत अच्छा समय था, लेकिन रोजमर्रा वही, लोग उठते, खाते, काम करते, सो जाते। फिर मुगल आए, एक के बाद एक, बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर, इतने सारे नाम, इतने सारे साल, इतनी सारी तिथियां। इतिहास पढ़ते पढ़ते लगता है पेट भरकर, खाना खाने के बाद वाली नींद जैसा असर। अंग्रेज आए, कहानी फिर लंबी, बहुत लंबी। टैक्स, कानून, कंपनी, विद्रोह, आजादी, सब धीरे धीरे, लंबी सांसों के साथ। फिर 15 अगस्त 1947 आया, देश आजाद हुआ, लोग खुश हुए। फिर अगले दिन वही, काम,
ट्रैफिक, बारिश, गर्मी, नींद